हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। पीईटी रजिस्ट्रेशन डेट बढ़ाने के लिए आयोग पर धरना प्रदर्शन दिया गया था और आज भी दिया जाएगा। इसके संदर्भ में जानेंगे कि क्या परिणाम आया और क्या है इसकी लेटेस्ट अपडेट। वहीं जो लोग फॉर्म नहीं भर पाए हैं उनके पास अब क्या मार्ग है, वो अब क्या कर सकते हैं, इन सभी के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को पूरी अवश्य देखिएगा। तो देखिए, पहले पूरी परिस्थिति समझ लेते हैं कि सरकार ने जो मुझे तो लगता नहीं है कि सरकार अब बिल्कुल भी बैकफुट पे आएगी, क्योंकि उसने पहले से ही न्यूज़पेपर में घोषणा कर दी थी और 2 बार वो जो है डेट भी एक्सटेंड कर चुकी है। वहीं जो विरोधी छात्र हैं, मतलब जिनके फॉर्म भर चुके हैं, वो भी ये नहीं चाहते हैं कि अब डेट आगे बढ़ाई जाए। वो चाहते हैं कि जल्दी से एग्ज़ाम हो और वैकेंसी आए। जो लोग, जैसे कि हम लोगों ने कल जब धरने में पार्टिसिपेशन किया था, तो ठीक से जो है गाइडलाइन और डायरेक्शन नहीं थी। कुछ अच्छे से प्रभावी रूप से कार्य नहीं हो पाया। वैसे तो आज भी धरना दिया जाएगा और मुझे अपेक्षा है कि आज जो है वो ज़्यादा अभ्यर्थी वहाँ पहुँचेंगे और जो है अपनी बात को ज़्यादा प्रभावी मतलब प्रभावी रूप से बोल पाएंगे, रख पाएंगे अपनी बात को आयोग के सामने। समर्थन नहीं आ रहा है आपका, आप लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं, मीडिया हमें कवर नहीं कर रही है, तो इन सब चीज़ों से लग रहा है कि ऐसे तो डेट आपकी एक्सटेंड होने वाली नहीं है। आप कुछ भी कर लीजिए, ऐसा लगता है कि अब हमें बहुत ही ज़्यादा इग्नोर किया जा रहा है। ठीक है, अब क्या उन्होंने तो अपनी ओर से पल्ला झाड़ दिया है कि भैया हमने तो पहले ही बोल दिया था कि आज लास्ट डेट है। इतना बड़ा हमने हर बड़े न्यूज़पेपर में निकलवा दिया था, अब आप जानें। तो जो अब पता है, लेकिन वास्तविकता सबको पता है और इसीलिए सब लोग आयोग पर एकत्रित भी हुए थे। और ऐसा नहीं है कि मतलब जैसा कि अपेक्षा रखी जा रही थी कि बहुत बड़ी भीड़ जुटेगी, तो वो वैसा नहीं था। पर हाँ, ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल ही सूना पड़ा था। जितने छात्र एक प्रदर्शन के लिए, एक धरने के लिए चाहिए होते हैं, उतने थे। वहीं और भी बहुत से जो अभ्यर्थी थे वो आए हुए थे अपनी अपनी समस्याओं के लिए। कुछ शिक्षक भर्ती के लिए आए हुए थे, कुछ ऐसे ही अलग अलग तरह की शिक्षक भर्तियों के लिए जो अटकी हुई हैं, जिनका परिणाम नहीं आ रहा है या जिनकी परीक्षा नहीं हो रही है, ऐसे ही करके एक बहुत बड़ी भीड़ वहाँ पर थी। तो उन सब जब इकट्ठे हो गए तो आयोग को लगा कि अब इनकी बात सुननी चाहिए, तो 10 लोगों का एक दल वहाँ पर बुलाया गया। ऑफिस में 10 लोगों का एक दल बुलाया गया और उसी में ही उस दल ने अपनी अपनी जो भी समस्याएं थीं एकत्रित होकर, जो भी, जैसे टीचर जो शिक्षक भर्ती की समस्या थी, एक जेटीई की परीक्षा है, इसी प्रकार से बहुत सारे टीजीटी पीजीटी, एक होम साइंस है, उसका रिज़ल्ट पता नहीं कब से अटका हुआ है। तो बहुत सी बातें हमें वहाँ पर पता चली। तो वो सब अपनी अपनी बातों को लिखकर वो लोग ले गए थे एक पेपर पे, और सब अपनी अपनी बातें उन्होंने बताई। तो आयोग की ओर से जो पीईटी की रजिस्ट्रेशन डेट एक्सटेंशन के ऊपर बात हुई है, इसको ध्यान से सुनिएगा कि उन्होंने उत्तर क्या दिया है। तो आप लोग निराश हो जाएंगे, पर सत्य तो सत्य है। उन्होंने बोला है कि किसी भी रूप में, किसी भी हालात में अब आयोग रजिस्ट्रेशन डेट एक्सटेंड नहीं करेगा। ये बात उन्होंने स्पष्ट रूप से बोल दी है कि अब किसी भी हालात में रजिस्ट्रेशन डेट आयोग नहीं एक्सटेंड करेगा। अब साइट दोबारा नहीं खुलेगी। एक बार फॉर्म भर दिए तो उसके बाद ऐसा नहीं होता है कि कुछ बच्चे इकट्ठे हो गए तो हम फिर से दोबारा फॉर्म भरवाने लग जाएं। उन्होंने ये बात स्वयं बोली है। तो अब आप सरकार की ओर से, आयोग की ओर से कोई अपेक्षा ना रखें। अब वहाँ पर कुछ भी कहना, कुछ भी करना, कोई भी लाभ नहीं है उसका। अब तो ये है कि अब हमारे पास क्या नेक्स्ट स्टेप है, अब हम क्या कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो भी छात्र एकत्रित थे, उन सब ने मिलकर बात करके ये बात निकली कि देखिए, अब जो कुछ कर सकता है वो कोर्ट कर सकता है। नेक्स्ट स्टेप यही है, इसके अतिरिक्त और कोई स्टेप नहीं है। कोर्ट आपकी बात सुन सकता है। हमारी बात वैसे भी सही भी है, तो हो सकता है, मतलब ज़्यादा चांस यही हैं कि हम लोग कोर्ट केस जीत जाएं।
पर इसमें समय लगेगा और सरकार के पास अब समय नहीं है। तो अगर स्टे नहीं लगता है तो भी हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। हाँ, अगर स्टे लग जाता है तो ये है कि भर्तियां तो नहीं आएंगी कम से कम। पीईटी का एग्ज़ाम ही अगर अटक जाता है तो भर्तियां कैसे आएंगी। तो अगर पता नहीं क्यों सरकार अगर 2 दिन भी बढ़ा देती, उसी समय जब फ़ीस के लिए बढ़ाए थे तब पूरा ही एक्सटेंड कर देती कि रजिस्ट्रेशन भी आप कर सकते हैं, हम 2 दिन बढ़ा देते हैं, तो इतना सब कुछ नहीं होता। पर अब बात तो ये है कि कोर्ट केस तो होगा, 100% होगा। आप लोग घर पे ही बैठे रहेंगे, आप लोग अगर सहायता नहीं करेंगे तो हो सकता है कि केस हार जाएं हम, जैसे कि कल धरने में हुआ था। क्योंकि उन्हें लगता है कि ये लोग इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, इतना ज़्यादा अब हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इनफैक्ट हमारी बात अगर हम अकेले होते तो शायद हमारी बात सुनी भी नहीं जाती। वहाँ पर जो है वो सब ने मिलकर, जब उनको लगा कि हाँ ये ज़्यादा हो गए हैं और ज़्यादा कुछ गलत हो सकता है, तो इसलिए उन्होंने 10 सदस्यों का एक दल बुलाया था, जिसमें एक पॉइंट हमारा भी गया। तो वो वहाँ पर हमारा थोड़ा भाग्य ने साथ दिया। और अब जो है कोर्ट केस, देखिए एक केस तो नहीं होगा। वैसे तो मेरे अनुसार तो ये था कि सभी मिलके एक केस करते हैं, एक वकील करते हैं और जो है वो ज़्यादा प्रभावी रूप से होगा। परंतु मुझे लग रहा है एक लखनऊ में होगा, एक इलाहाबाद में होगा, अलग अलग जगह से कोर्ट केस किए जाएंगे। अब उसका निर्णय कब तक आता है, क्या होता है, ये नहीं पता। और कुछ पॉजिटिव मिलेगा भी या नहीं ये भी नहीं पता। वैसे इसके अतिरिक्त एक बात और है जो वहाँ पर घूम रही थी और जो लोग कह भी रहे हैं, पहले से भी कह रहे हैं कि आप लोग इतना इस पे मतलब इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं। आपको लगता है कि ये तो टेट की तरह है, एक बार पीटी हो भी गया तो क्या हुआ, दोबारा हो जाएगा, हर 6 महीने में ये एग्ज़ाम होना है, अप्रैल में फिर से आप एग्ज़ाम दे लेना तब तक। लेकिन बात यह है कि देखिए इलेक्शन आने वाले हैं, अगर एक बार विज्ञप्ति जारी हो गई, एक बार उन्होंने जो है वैकेंसियाँ निकाल दी और तो उसके बाद हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा ना। अगली बार कब वैकेंसी आएंगी, क्या होगा, किसी को कुछ नहीं पता है। ये हो सकता है कि लकी रहें लोग और तब तक वैकेंसी ना आए जब तक नेक्स्ट एग्ज़ाम हो आपका, क्योंकि हर 6 महीने में बोला जा रहा है। परंतु आप स्वयं देखिए कि टेट के लिए भी यही बोला जाता है, जो टीईटी होता है, कि हर 6 महीने में एग्ज़ाम होता है। पर क्या सरकार करा पाती है हर 6 महीने में एग्ज़ाम? एक साल में भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। और एक साल में टेट हो जाने के बाद भी क्या वैकेंसियाँ आ जाती हैं? और टेट तो जो है वो काफ़ी समय से चल रहा है, इसलिए बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पहले से ही क्वालिफाई हैं, वो बस अपने आप को टेस्ट करने के लिए बार बार एग्ज़ाम देते रहते हैं। पर पीईटी तो पहली बार है। और अगर वैकेंसी सरकार ने माना कि वो एग्ज़ाम नहीं करा पाई, परंतु अगर उसने फॉर्म भी भरा लिए तो वो तो ये कह देगी कि देखिए इतनी हमने भर्तियां कर दी हैं, हमने इतनी सरकारी 4 लाख सरकारी नौकरी, तो वो बोलते ही हैं। और 1.5 लाख वो 1 से 1.5 लाख वो इस साल देने वाले हैं इन कुछ महीनों में। आप देखना, जुलाई निकल जाने दीजिए, बल्कि जुलाई के मिडिल से ही जुलाई में भी एग्ज़ाम होना है टीजीटी पीजीटी का, और अगस्त में भी होना है। तो इन महीनों में धड़ाधड़ भर्तियां आनी है, वैकेंसी आनी है, और मैं तो चाहती हूँ कि थर्ड वेव आने से पहले आ जाएं। तो पता नहीं है कि अब क्या होगा, परंतु अब जो हम कर सकते हैं हमारे हाथ में है, वो बस कोर्ट केस है। उसके अतिरिक्त आयोग से, सरकार से कुछ भी कहने से कोई लाभ नहीं है। वहाँ पर जाके चिल्लाते रहो, कुछ भी करते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। पर हाँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो निराश हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो लोग, देखिए कोई एक अभ्यर्थी जाता है तो वो एक अपेक्षा लेकर जाता है और उसके बाद वो नहीं मिलता है तो उसे निराशा तो होती है। तो बस यही है कि आज भी वो लोग धरना करेंगे, आज भी लोग वहाँ पर छात्र एकत्रित होंगे, और उसके बाद यही है कि आज शाम तो जहाँ तक है कोर्ट केस के लिए डिसीज़न लिया जाएगा और कोर्ट केस किया जाएगा। आप लोग बस अब हम यही कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अपेक्षा ना रखें। यदि आप
किसी और भी वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं तो उसकी तैयारी करें और उसे भरें, क्योंकि वैकेंसियाँ आनी हैं। एक बार हाथ से मौका निकल गया तो अब कब आएंगी वैकेंसी, क्या होगा, कब पीटी होगा, कुछ नहीं पता है। एक और चीज़ होती है कि एक बार जब पद भर दिए जाते हैं तो उस विभाग से दूसरी बार पद निकलने बहुत मुश्किल होते हैं। आप स्वयं देख लीजिए, ये जो भर्तियां हो रही हैं, इससे पहले करीबन 15-20 सालों से उन विभागों में बहुत से ऐसे विभाग हैं जिनमें भर्तियां ही नहीं हुई हैं। तो मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको वास्तविकता बता रही हूँ कि आप इसे हल्के में ना लें, ये बहुत सीरियस चीज़ है। नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रतीक्षा आप कर सकते हैं, क्योंकि यही दो बातें थी जो हो रही थी कि या तो नेक्स्ट एग्ज़ाम आ जाएगा, अप्रैल तक आ जाएगा, तब तक भर्तियां नहीं आएंगी। परंतु आप ये सोचिए कि पीटी देखिए 68,500 भर्ती आई थी प्राथमिक शिक्षक की और 69,000 भर्ती आई थी प्राथमिक शिक्षक की। तब पता है क्या हुआ था? टेट का रिज़ल्ट आया था, उस रिज़ल्ट के 1 महीने के अंदर इन्होंने सुपर टेट की फॉर्म निकाल दिए थे। उसके बाद चाहे कोर्ट केस लग जाए, स्टे लग जाए, जो भी कुछ लग जाए, पर एक बार अगर फॉर्म भर गए तो फिर ये थोड़ी ना दोबारा से आपको वैकेंसी में एंटर लेंगे। और इसमें देखिए समूह गाँव में बहुत से ऐसे पद हैं जो लोगों को लगता है कि नहीं है, इतने मतलब वो लोग उसको वेटेज नहीं देते हैं। परंतु ये बात भी है कि जिनकी मेरिट में आगे ऊपर नाम होगा उनको जो पद मिलेंगे वो अच्छे पद होंगे। जैसे पीडब्ल्यूडी में बहुत से ऐसे अच्छे पद हैं जो समूह गाँव में आते हैं, और भी ऐसे विभाग हैं जिनमें अच्छे पद भी आते हैं समूह गाँव में। तो अब आपके ऊपर है कि आप लोग घर पे ही बैठे रहते हैं या समर्थन भी करते हैं। आप लोग अब स्वयं देख लीजिए कि ये बात कितनी सीरियस है। और हाँ, बहुत ज़्यादा अपेक्षा ना करें, जो हम कर सकते हैं वो करते हैं, बाकी की आप और वैकेंसियों के लिए भी अप्लाई करें और उनके लिए जो है प्रिपरेशन भी करें। इससे क्या होगा, आपकी पीटी का भी तो सिलेबस उसी में ही आ जाता है, क्योंकि जनरली हर परीक्षा का कुछ देखिए तरीका अलग होता है, परंतु सिलेबस डिफ़िकल्टी लेवल ऊपर नीचे हो जाता है, सिलेबस बहुत कुछ सिमिलर ही होता है। तो तैयारी अपनी करते रहिए। इन कुछ महीनों में बहुत सी भर्तियां आनी हैं, हाथ से ना जाने दें मौका और कोर्ट केस में बिल्कुल साथ दें। इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है, कुछ ज़्यादा और कुछ कर नहीं सकते ना हम, हमारे हाथ में और कुछ है भी नहीं। तो आपका दिन शुभ हो। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।